जैसे हमने हमने उससे डिस्कस किया था सर, असल में देयर 7,000 गिग्स, और ये टॉप सेलर है जिन जो 4,000 से उनका स्टार्ट होती है स्लाइड प्रेजेंटेशन। 491 तो रिव्यूज है। इट मींस कि दिस पर्सन हैज अर्नड इन लैक्स जस्ट बाय मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। अच्छा, इसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखिए, लेकिन इसी तरह लिखा अगर आप कीवर्ड यूज करते हैं स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा मैं आपको तो देखिए कंपटीशन कितना कम हो गया। 191 मतलब 1,000 और 2,000 लोग हैं जिनके साथ आपको कंपटीशन होगा, एंड दे ऑल आर अर्निंग। ठीक है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। सो हम यहाँ पे किसी का ना एक चेक करते हैं कि अगर उसने अपना काम लगाया हुआ है कि किस तरह का काम आप सेल कर सकते हैं फाइवर पे of PowerPoint. One order in queue that this person is currently making an order. इट मीन्स कि इसका स्कोप है। और 1600 की वो बेसिक प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है। हम जरा सा गो थ्रू करते हैं, जिसमें सिर्फ 5 स्लाइड्स हैं, अप टू 5 स्लाइड्स ओनली। और इसमें आपको जो आपका बायर होता है वो आपको कंटेंट देता है, कहता है अच्छा लेट्स सपोज एग्जांपल हो कहेगा मेरा गुल अहमद टाइप का एक ब्रांड है और मैं सेल लगा रहा हूँ एंड आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू सम एक्सपो, तो आप मुझे छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बना के दे दे जिसमें इस तरह से अट्रैक्टिव सी हो। सो वो आपने एक डिजाइन करनी है 1600 की, जस्ट 5 स्लाइड्स के आप बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल्स होती हैं कि गिग में क्या हाई क्वालिटी है, अच्छी पिक्चर्स है, ऑब्वियसली ये तो हम आज सीखेंगे थोड़ा बहुत। इसमें हम देखते हैं कि इस अच्छा आई एम सॉरी बट आई हैव टू म्यूट यू, आई वांट यू ऑल टू बी म्यूटेड काइंडली। आपने सवाल पूछना है, म्यूट कर अनम्यूट करें, सवाल पूछ के फिर उसको बंद कर दें। ठीक है, अब ये जो फाइवर पे इस तरह से आ रही होती है ना रिव्यू, इट मींस कि दिस रिव्यू इज जेन्युइन। ये स्लाइड उसने वाकई बना के दी है तो ये रिव्यू आया, मतलब दिस इज अ जेन्युइन ऑर्डर। सो आप देख सकते हैं सिंपल सी स्लाइड है, एक पिक्चर है, ऊपर उसने ये जरा ट्रांसपेरेंट सा इफेक्ट दे दिया है। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग कवर फोटोज नहीं है, कोई कुछ नहीं, स्टिल दैट पर्सन इज अर्निंग। सो आई वांट कि आप सब लोग इस स्किल को सीखें। कुछ लोगों ने मुझे कहा ग्राफिक कार्ड्स नहीं लग सकते, हम अडोब इलस्ट्रेटर अडोब फोटोशॉप पे नहीं जा सकते, सो डोंट गो। दिस इज a cheap skill, that's an easy one, everyone has a laptop, everyone can do it. Now let's come to our class। मैं थोड़ा सा इसको प्लान आउट करी थी। अच्छा, पहली बात मेरे पास आई डू वर्क ऑन अडोब इलस्ट्रेटर एज वेल, लेकिन मुझे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर लगता है। जरी बात है, दैट्स फॉर डिजाइनिंग। तो मैंने पोस्टर बनाना होता है, आई यूज पावर पॉइंट। ये पोस्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट में बनाया है ये, शायद इसीलिए, लेकिन गुजारा अच्छा चल सकता है। हाउ, आई विल लेट यू नो। अच्छा, ये लोगोज आपके पास पीएनजी फॉर्मेट्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू सम, विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि पावर पॉइंट सर्विस इज अ वन ऑफ द वेरी गुड सर्विसेज ऑफर्ड ऑन फाइवर। ठीक है, अब आपने उस लेवल तक कैसे जाना है कि आप लोगों को पेड प्रेजेंटेशंस बना के दें। बैकग्राउंड्स एंड डिजाइनर्स, अगर हम यहाँ पे जाएं इस डिजाइन में, ये हमें कुछ गिवन है। नेवर एवर डेयर टू टच दी स्लाइड्स, दे आर आउट ऑफ फैशन। आप अपनी स्कूल की, क्लास की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की स्लाइड भी बना रहे हैं, प्लीज नेवर यूज देम, नेवर। ये वाली जो है ना, लोगों ने यूज कर करके इतना मतलब एक अजीब से इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे आप जाए, थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आपका लैपटॉप कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, यहाँ पे बहुत अच्छी टेम्पलेट्स एमएस वर्ड ने सॉरी एमएस ऑफिस ने फ्री में दी हुई है। ठीक है, विद टाइटल्स। अगर आपका थोड़ा आप साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में लेट सपोज कर रहे हो, मैम ये कौन सा वर्जन है, ये पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आप यूज कर रही हैं? ये मुझे भी देखना पड़ेगा। वैसे मेरे पास पहले 2013 था, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा सीन है। अभी मुझे नहीं याद 13 है ये। क्या। हाँ 13 ही लग रहा है मुझे। अच्छा, ये 13 है लैपटॉप ये। भी मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माई लैपटॉप, सो आई एम नॉट श्योर। अच्छा, सो न्यू पे हम जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी एक अच्छा डिजाइन लेते हैं। लेट्स गो फॉर अच्छा, ये गैलरी ले लेते हैं, मुझे जरा डिसेंट सा लग रहा है, दैट्स माय काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, इसमें उन्होंने आपको एक बैकग्राउंड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें खैर सिर्फ बैकग्राउंड है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं उनमें ज्यादा चीजें भी होती हैं। लेट्स ज्योमेट्रिक कलर डिजाइन, लेट्स चेक आउट दिस वन। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 हैं, एक ये है टाइटल स्लाइड और दिस वन। इसके अलावा आप यहाँ से चेक करेंगे ना, हर थीम के अंदर बिल्ट इन कुछ डिजाइन होते हैं। जैसे ये देखें, पिक्चर का है, खैर ये इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। इसका कभी कभार आपको बहुत प्यारे डिजाइन भी मिल जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक करी थी।
इसके अलावा आप लिखें पावर पॉइंट टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स, ठीक है. So let me show you one that I just downloaded 5 minutes ago. There are millions of templates online. आप उनको लें और वो सारी एडिटेबल होती हैं. आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं. लाइक उनकी हर चीज, हर आइकन, हर टेक्स्ट दैट्स एडिटेबल. सो लेट्स व्यू दिस. अगर आप इसको देखते जाएं, ठीक है. अब इसमें ये सब आइकन्स हैं. बहुत अच्छा उन्होंने आपको एक आइडियाज दिए हुए हाउ यू कैन गो विद. प्लीज उसामा राव, डोंट टच योर स्क्रीन, ठीक है. एंड इरेज दिस. ये जो लाइन लगाई है इसको सबसे पहले इरेज करें. ये टाइमलाइन अगर प्रेजेंट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है. और अब इस पिक्चर के अंदर, अच्छा ठहरे, वो मैंने, अगर आप इसको एडिट करते हैं, सो दिस पिक्चर इज एडिटेबल, ठीक है. इसमें आप अपनी कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं. सो अगर इवन की बहुत थोड़ा सा आप इस पे वर्कआउट करें, फाइवर पे आप ऑर्डर लें और आप ऐसी कोई टेम्पलेट लें, उसको फुल यूज नहीं करना, आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी. आप उसमें से इंफोग्राफिक्स उठाएं. फॉर एग्जांपल मैं इस एक स्लाइड को कॉपी कर लूंगी, कॉपी एंड पेस्ट इट, और मैं इसका कलर थीम चेंज करके इसी के ऊपर उस बंदे का कंटेंट डालूंगी और आई विल सेल दिस, ठीक है. सो दैट्स एन आइडिया फॉर यू ऑल. ऑलराइट, इस एक टेम्पलेट में, जो कि एक फ्री टेम्पलेट है, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे उसमें डिजाइन हैं. और मैं हमेशा एक टेम्पलेट डाउनलोड करके, इवन मेरी यूनिवर्सिटी की भी होती है. ऑनेस्टली आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, आई वाज गुड एट प्रेजेंटेशंस फॉर द पीपल हु नो मी. और मेरे प्रेजेंटेशंस में अच्छे मार्क्स आते थे. व्हाई? बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले विद द टेक्नोलॉजी, यूज्ड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंटेबल. सो एटलीस्ट ये काम तो आप सब लोग सीखें, ठीक है. ये कितना अच्छा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. कोई भी स्टार्ट्स हैं, कुछ भी आप बता रहे हैं. Alright, and you can use all these icons for your ease, for according to your need. जो आज का टास्क होगा वो भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने आप लोगों को कहना है. मैं पहले बता दूं, आप लोग अपने माइंड में रखें कि आप लोगों ने एक स्लाइड बनानी है. कोई टेम्पलेट उठा लें जैसे मर्जी, और वो आपने एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बनानी है हु इज ऑफरिंग सर्विसेज, काउंसलिंग, थेरेपी, बिकॉज आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और मैं फिर देखूंगी कि आप में से किसकी प्रेजेंटेशन मुझे सबसे अच्छी लगती है अपने यूज के लिए. ब्रांडिंग गाइडलाइंस. और अच्छा, एक एग्जांपल है ऑर्डर किस तरह आता है आपको. मेरा मतलब, मैं जैसे यूग्राड के साथ कनेक्टेड हूँ, सो हमें अक्सर मिलता है, हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो हमें ब्रांडिंग गाइडलाइंस मिलते हैं. तो मैं आपको एक ओवरव्यू, अगेन आई एम गिविंग यू जस्ट एन ओवरव्यू. जब कंपनीज ऑर्डर करती हैं तो कैसा होता है, ठीक है. अब वो हमें बता रहे हैं कि ये लोगोज आपने यूज करने हैं. दे शुड बी ऑन वाइट बैकग्राउंड, दे शुड बी इन गुड रेजोल्यूशन, ठीक है. इसके अलावा वो हमें गाइड कर रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ कलरफुल ना हो. जब भी आपको कोई कंपनी ऑर्डर करती है वो ऐसे ही करती है. देयर टेलिंग यू कि आपने लोगो यूज कैसे करना है, ठीक है. इतनी डिटेल में कम ही बताते हैं, बट इस तरह आपने लोगों को छेड़ना नहीं है कि आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें. और सो ये कुछ ब्रांडिंग गाइडलाइंस हैं जो कि हर कंपनी की होती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर पावर पॉइंट. ये पावर पॉइंट है. अगर आप खुद से कुछ डिजाइन शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे जाना है फॉर्मेट बैकग्राउंड. फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल. ग्रेडियंट में आप डिफरेंट शेड्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं. पिक्चर और टेक्सचर फिल. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई डू इज आई HD backgrounds for PPT. So this one is okay. I like this one. ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है. I will open this and obviously save this background. ठीक है.
पिक्चर में आप अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने डाउनलोड की थी, उसको ऐड करके ये आ गई। ठीक है, अब आप एक स्लाइड पे रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अप्लाई टू ऑल। मैंने जी कर दिया अप्लाई टू ऑल। लेट्स क्लोज इट। तो आप कोई भी बैकग्राउंड अच्छा सा एचडी लेके आप उसको कर सकते हैं। दिस वन इज वेरी सिंपल। ये तब अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड बैकग्राउंड चाहिए, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि हर स्लाइड के लिए एक नया बैकग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट है डायमेंशंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि हमेशा से हमें लगता है स्लाइड्स ऐसे ही होती हैं, बट नहीं। we have a option to customize selection of the dimension of our slides. इसमें जो 16.9 की डायमेंशन है, दैट इज ऑफ यूट्यूब थंबनेल। अभी जब बात हो रही थी और मैंने कहा था आई विल लेट यू नो कि हाउ कैन वी डिजाइन अ सिंपल थंबनेल ऑन पावर पॉइंट। 16.19 के आप डायमेंशन सेलेक्ट करें, जो कि ऑन स्क्रीन शो की भी होती है, आप कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। लैंडस्केप और लैंडस्केप ही कर दें एंड देयर यू गो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा, अब ये पोस्टर मैं अभी कर रही थी डिजाइन, मेरा टाइम नहीं लगा उसको कंप्लीट करने का, ये मैं कर रही हूँ। ठीक है, इट्स स्टिल इनकम्प्लीट। आज हम कोशिश करेंगे हम इस क्लास में इसको कंप्लीट करें। सो मैंने इसकी डायमेंशन क्या सेलेक्ट की है, A4 पेज की या A3 पेज की, लाइक हॉरिजॉन्टल। बिकॉज जब मैंने इसको शेयर करना है मोबाइल पे, इंस्टा पे, सो फेसबुक पे, सो आई वांट समथिंग वर्टिकल लाइक। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट योर डायमेंशन एवरीथिंग लाइक दैट। ये जो लोगोज हैं, दे ऑल आर इन PNG फॉर्मेट। ये इमेजेस आप बजाय इसके कि आप चीजों को फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन करें, आजकल बहुत अच्छा HD हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री अवेलेबल है बहुत सी वेबसाइट्स पे। सो अर्निंग स्किल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम था, मैंने लिखा जी डिजिटल स्किल्स। ना आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मुझे भी कुछ दिन पहले ही मिली है, और बहुत बड़ा एक मेरा जो टेंशन थी ना वो रिजॉल्व हो गई है। अच्छा, इसमें से हम एक लोगो लेते हैं, इस तरह का कोई और लेते हैं। लेट्स सपोज टेक दिस वन, कॉपी। ठीक है, अच्छा ब्लैक मैंने इसलिए किया है कि आई विल टेल यू व्हाई। अब ये पिक्चर मैं ऐड करूंगी ना तो बहुत ही बुरा जाएगा मेरे पोस्टर में इंप्रेशन कि यार ये तो लग रहेगा ना कि पिक्चर कॉपी पेस्ट की है। सो आप पिक्चर पे जब डबल क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं पावर पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे जाए रिमूव बैकग्राउंड। आपको कोई उसको क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई अडोब में पेन टूल के साथ उसके साथ खपने की जरूरत नहीं है। यूं जाए और ऑटोमेटिकली आपकी जो पिक्चर होगी, कुछ पिक्चर्स को होता है, ये देखें अब हेयर आई विल क्लिक और ये मेरी क्रॉप हो गया। वैसे ही लग रहा है कि ये एक इसका अंदर का डिजाइन है, मतलब एक जेन्युइन डिजाइन, एक जेन्युइन आइकन है। सो आई कैन कन्वर्ट एनी पिक्चर इनटू एन आइकन। बल्कि अगर आप अपना थंबनेल बना रहे हैं, और मेरी जो यूट्यूब है दैट इज अबाउट टिप्स टू बिकम कॉन्फिडेंट। ठीक है, HD पिक्चर ऑफ अ कॉन्फिडेंट गर्ल। ऑलवेज यूज HD स्टफ। रेजोल्यूशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अगर आप किसी किस्म की भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो। इसमें से हम कोई एक डिसेंट सी पिक्चर उठाते हैं। द रीजन इज दैट सो आई थिंक दिस, इसका तो ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव है। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि कभी कभी पावर पॉइंट इतने अच्छे तरीके से करता है कि यूं ये बनता है। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये अब जो साइज है दैट इज ऑफ माय
YouTube का वो जो एक रिक्वायर्ड थंबनेल है। अच्छा, इसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, बट लेट्स ट्राई। अच्छा, मेरा एक रूल होता है कि मैं आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से और जल्दी जल्दी में बताऊं, क्योंकि जो लोग सीखने वाले होते हैं ना, वो लेते हैं बाद में पंगे, और असल आप तभी सीखते हैं जब आप खुद से कोशिश करते हैं। ये क्लासेस नहीं, इस पिक्चर का रिजल्ट ठीक नहीं, ये नहीं हुई ठीक से हमारी क्रॉप। लेट्स गो फॉर अनदर वन। ठीक है, सो नॉर्मली पिक्चर्स बहुत अच्छी हो जाती हैं इसमें। अच्छा, दिस इज अ वीडियो, लेट इट गो। यूट्यूब आइकन, अगर आपने अपने पोस्टर में यूट्यूब आइकन ऐड करना है, लेट्स सपोज, सिंपल ये, अक्सर पीएनजीज, ओके आई विल स्टिक विद दिस वन। ठीक है, अब इस पे वो इस तरह से शो हो रही है, वाइट वाइट ब्लैक एंड। ऑब्वियसली हम लोगों को इस तरह से यूज नहीं कर सकते। डबल क्लिक करें, रिमूव बैकग्राउंड करें, ये देखिए, ये ऐसे अक्सर करता है। बट इफ यू प्ले विद द आइकन्स, नॉर्मली आइकन बहुत अच्छे से क्रॉप हो जाते हैं। लेट मी सी, ओके ये नहीं हो रहा, बट मोस्ट ऑफ देम डज। ठीक है, सो दैट वाज वन थिंग। इफ वी गो फॉर ट्रांजिशंस, वी ऑल नो कि बहुत अच्छी डिसेंट ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसी ट्रांजिशंस नहीं लगाते जो सर घुमाने वाली हो, लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाए। ठीक है, दिस वन इज मच बेटर। ठीक है, सिंपल, कॉम्प्रिहेंस मतलब कॉम्प्रिहेंडेबल, के अगला बंदा उसको कंफ्यूज नहीं होता, ना इट डिस्ट्रैक्ट होता है। ट्रांजिशंस में एक और चीज होती है, ड्यूरेशंस। अगर मैं चाह रही हूँ मेरी ट्रांजिशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, आई कैन इंक्रीज द टाइमिंग। और अगर मैं साउंड्स डालना चाह रही हूँ, नॉर्मली पावर पॉइंट पे स्लाइड बना के आप उसको रिकॉर्ड करके एक वीडियो भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। आई एम अ टीचर, आई मेक ट्यूटोरियल्स ऑन पावर पॉइंट एंड आई एड ऑल दीज फीचर्स, और ऐसा लग रहा होता है कि वीडियो बनेंगी। ठीक है, बट आई वॉन्ट गो इनटू दैट थिंग, उसके लिए एक अलग हम सेशन करेंगे। एनिमेशंस, जीआईएफ, बहुत से लोगों को जीआईएफ ऐड करना नहीं आता। जीआईएफ, ठीक है, लेट्स सपोज दिस बॉय इज डांसिंग, और मैंने कोई बहुत ही अच्छी बात बताई है जिसपे इसको एक रेलेवेंट जीआईएफ मैंने ऐड करना, डाउनलोड एज जीआईएफ। अच्छा, लेट मी डू इट अगेन। आप लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे सेव एज अ टाइप में जीआईएफ आ रहा हो। ठीक है, ये सेव हो गई है। गो टू योर पावर पॉइंट। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर, ये वो डांसिंग बॉय आ रहा है। अच्छा, मजे की बात, इसका चलो व्हाइट बैकग्राउंड है, कुछ जीआईएफ होती हैं विदाउट बैकग्राउंड। अब इस ये कोई डांस नहीं कर रहा, अगर हम स्लाइड प्ले भी कर लें, ही इज डूइंग नथिंग। अच्छा, ही इज डूइंग, नॉर्मली दे डू नथिंग। जो जीआईएफ होती हैं वो स्टॉप होती हैं, स्टक होती हैं, वो लगता है कि वो कुछ एक्ट आउट नहीं करी। तो हमेशा जीआईएफ पे आप एनिमेशन पे जाना है, अपीयर सिंपल कोई भी लगा दें, उसके बाद से जीआईएफ का जो मोशन होगा वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज दैट बॉय विल बी स्टक इन अ प्लेस और उस पर वो मोशन नहीं आ रहा होगा। So this is for if you're designing a presentation for class for normally, honestly अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तानी सेटअप के लिए। ठीक है, नॉर्मल अदरवाइज पावर पॉइंट में ये जीआईएफ बहुत कम ऐड होती हैं, लेकिन अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हो तो आप अच्छी सी जीआईएफ ऐड कर सकते हो। देन पिक्चर्स, पिक्चर्स मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स का हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो हम पिक्चर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अवतार डाउनलोड किया है। ठीक है, सो इसमें हम बहुत से कलर्स के इफेक्ट्स भी ला सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स हैं, करेक्शंस हैं। एक और चीज है इसमें कि
अच्छा, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। एक अब मैं आपको और चीज बताने लगी हूँ। आई वॉन्ट टू एड अ टाइटल, ठीक है। जैसे पोस्टर्स में अक्सर होता है, नेम कैप्शंस होते हैं, टैग्स होते हैं। ओके, आई एम ओपनिंग योर म्यूट एंड म्यूट थिंग, डू आस्क योर क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, रमजान है, मैं रमजान का पोस्टर डिजाइन करने का मेरा प्लान था एक प्रॉपर आप लोगों के साथ। ठहरें, इसका मैं पहले बता रही हूँ। इसकी आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर आप ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि इसी के अंदर आप करें ऐड टेक्स्ट, और वो आप टाइटल या कैप्शन या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, अक्सर पावर पॉइंट पे लिमिटेड से फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। हम मुझे चाहिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉन्ट। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से फॉन्ट्स डाउनलोड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट है, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप पोस्टर बना रहे हैं, अपना यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, तो आपको चाहिए योर यूट्यूब इज your YouTube video is on confidence, let's suppose. So you will write confidence. Oh no, sorry. What the font? ठीक है। और इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन आपने कोई फॉन्ट ऑनलाइन देखा है ना, लेट्स सपोज ये फॉन्ट मैंने देखा है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये रोमानो जिस फॉन्ट में लिखा, मैं इसको क्रॉप करूंगी। मुझे नहीं पता है फॉन्ट कौन सा है। आई विल जस्ट क्रॉप दिस वन, और इससे मिलते जुलते फॉन्ट्स ये हमें दिखा देगा। ये कितने इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अपीलिंग है थोड़े, आपको लगता है कि आपने एफर्ट किया है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्फिडेंस में लिखूंगी, एंड आई विल सी कि ये मेरा लिखा हुआ इसमें कैसा लग रहा है। अच्छा, अच्छी एक वो आ रही है लुक, ठीक है। मतलब आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस फॉन्ट, मुझे यही चाहिए अपने पोस्टर के लिए। सो व्हाट आई विल डू इज go for snipping tool, snip this picture, copy this picture, ठीक है, and remove background। बैकग्राउंड रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई भी कलर्ड बैकग्राउंड है स्लाइड का, तो वो फिर फील होगा कि यार ये तो कहीं और से लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, मेरा सीओ भी कट गया, अदरवाइज ये नहीं कटता। नॉर्मली आई यूज दिस। वेबसाइट का नाम क्या था? जी जी, सॉरी, ये वेबसाइट का नाम क्या था, ये वाली जो भी ये आप... है माय फॉन्ट्स या व्हाट द फॉन्ट। आप माय फॉन्ट्स में चले जाएं, बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट्स डाउनलोड भी हो जाते हैं, ठीक है। और वो जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे, फॉन्ट्स की फाइल, तो यहाँ पे आपको आपके डाउनलोडेड फॉन्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप उर्दू का फॉन्ट डाउनलोड करते हैं और अपने कीबोर्ड से इनेबल करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। Well, that's again a long topic. I am just giving you an overview. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। लेट्स डिजाइन समथिंग, ठीक है। रमजान की एक पोस्ट में डिजाइन करना चाहूंगी। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले I want to use this. I want मैम ईद की कर लो, ईद to की use अब तो this. ईद आने वाली है, ईद की कर लो। हाँ जी, मैम अब तो रमजान खत्म हो गया, आप ईद की कर लें, ईद का पोस्टर डिजाइन कर लें।
हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा फ्री पिक। Excuse me, ma'am. You are too fast, please. अच्छा जी। मैम हम्म हम्म ये पावर पॉइंट पे जो पिक्चर होती है उसको शेप कैसे कर सकते हैं? जैसे हम कोई पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं और हमें उसको राउंड शेप में करना है, तो हम उसको कैसे शेप करेंगे पिक्चर को? लेट्स बिल्कुल मैं सपोज आपको अगर हम बताती रिज्यूमे बना रहे हैं और हमें अपनी पिक्चर को राउंड शेप में रखना है, जबकि पिक्चर हूँ। राउंड शेप में नहीं होती, तो उसको कैसे करेंगे? ये मैंने अपनी एक पिक्चर ऐड कर दी, ये जो मैंने अभी अपना जी। पोस्टर बनाया था ना आप लोगों के लिए। आई विल फर्स्ट क्रॉप इट, क्योंकि मुझे राउंड जो है वो सॉरी, पहले तो मैंने इसको कर लिया ना क्रॉप, थोड़ा स्क्वायर अंदाजे से मैं स्क्वायर में ले आऊंगी, ठीक है। ओके मैम। और पावर पॉइंट में एक ऑप्शन गिवन है, ये फ्रेम्स है, इसके अंदर ये गोल फ्रेम लगा दें आप सिंपल, ठीक है। अदरवाइज एक और तरीका है, शेप्स में जाए आप, मैं चाह रही हूँ कि स्टार के अंदर ना मेरी तस्वीर बनी हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज में ठहरे मैं, लेट्स ट्राई। ये एक स्टार है, ठीक है, और इसके अंदर मैं चाह रही हूँ इसमें अब शेप फिल में आप जाएंगे, बहुत से ऑप्शंस हैं, आप ग्रेडियंट्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। और शेप फिल के अंदर एक ऑप्शन है पिक्चर फिल, मैं अपनी तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, आप किसी भी शेप के अंदर, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस बंदे को लगा दूं, अब वो देखिए क्रॉप होके खुद ही लग गया। सो इस तरह से भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले राउंड शेप बना लें और उसके अंदर शेप फिल कर लें, ठीक है। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, बैकग्राउंड को रिमूव करने का एक बार फिर बता दें, समझ नहीं थी। अच्छा बैकग्राउंड रिमूव करने का या नया बैकग्राउंड ऐड करने का? रिमूव करने अच्छा अच्छा, सॉरी पिक्चर रिमूव करने का। मैं भी आपको बताती हूँ, अब भी बताती हूँ। ये हमारी खुल गई है ना एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। ओह एक तो ये बहुत रोले होते हैं हर जगह पे, एक्चुअली दिस इज नॉट माई लैपटॉप, सो इट्स टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली किसी के लैपटॉप पे आपको जरा हैंडलिंग में देर होती है। माई लैपटॉप जस्ट ब्रोक डाउन। ये मैंने पिक्चर भी डाउनलोड की है। अच्छा ये देखिए, जो पीएनजीज होती है ना वो अक्सर आती ही ऐसे हैं अक्सर, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू रिमूव देयर बैकग्राउंड। मैम कुछ पीएनजी से बैकग्राउंड होते हैं, उनका क्या सीन होता है? हाँ उनका आप रिमूव कर दें, उनका उसी वक्त रिमूव हो जाता है। या ये जिसने लकीरें मारी है ना, काइंडली इनको रिमूव कर दें, मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, ठीक है। इसको आप यूं से लगाएं, और बेहतर है कि आप ईद मुबारक लिखा हुआ ले लें, अगर आप खुद से लिखेंगे उर्दू में तो वो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। पीएनजी ट्री पे बहुत अच्छी पीएनजीज होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, मतलब आप पोस्ट कर रहे हैं ना तो आपको जरूरत ही नहीं कुछ भी खुद से डिजाइन करने की, बट दे हैव लिमिटेड डाउनलोड्स अलाउड, क्या आप एक दिन में बस 3 4 या 5 कर सकते हैं, कुछ ऐसा। अच्छा उसने कहा शेयर करो, शेयर मैं कोई नहीं करूंगी, बस मैंने डाउनलोड कर लिया तो मेरा काम हो गया। अब ये बैकग्राउंड बैक का मतलब कि इसका बैकग्राउंड नहीं आएगा। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि कोई हिस्ट्री
गर्ल पिक्चर या बेबी पिक्चर, लेट्स सर्च। आपकी अपनी DSLR में कोई पिक्चर बनी हुई है, उसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं, या अगर आपकी किसी पिक्चर का बैकग्राउंड प्लेन है, लाइक ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। इस पिक्चर पे हम ट्राई करते हैं। नॉर्मली मैं जो भी अच्छे रेजोल्यूशन में पिक्चर लेके ट्राई करती हूँ तो उसका हो जाता है बहुत इजीली। मैम वो तो पावर पॉइंट अपनी मर्जी से मास्किंग करेगा ना? पावर पॉइंट बैकग्राउंड को देख के करेगा, ठीक है। चलिए मैं वाइट में करती हूँ। पावर पॉइंट ये देखता है कि एक चीज फोकस्ड है। देखें इस पिक्चर में ये गर्ल फोकस्ड है ना, तो वो फोकस चीज को क्रॉप करेगा। कलर स्कीम को भी देखता है, मतलब नॉर्मली बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ये चीज आप एडोब पे करें, कर ले आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर पे आपका कोई 1 घंटा या आधा घंटा कहीं नहीं गया उसकी रिफाइन क्रॉपिंग करने का, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि हम भी बताते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट कितना चाहिए। देखिए नाउ आई कैन यूज दिस गर्ल इन माय पोस्टर। थोड़ा सा इसका डिस्टॉर्टेड है अगेन, लेकिन अच्छा गुजारा चल सकता है, ठीक है। और मैं अपनी राइटिंग करके कोई भी बैकग्राउंड लगा के आई कैन मेक अ वेरी सिंपल थंबनेल। मैम, ठीक है जी ये जी। आपने जो पेज का लेआउट किया पोस्टर वाला, ये आपने कैसे किया था? मतलब ये स्क्वायर में है ना, और आपका ये रेक्टेंगल शेप है। ये अच्छा ये रेक्टेंगल है ना, जब क्रॉप होगा ना, पहले आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब क्रॉप होगा इसमें तो उसने बस बेबी की पिक्चर निकाल लिया ना, जो हमें पिक्चर चाहिए। मैं ठीक है, पेज की बात कर रही हूँ। पेज की बच्चे ये जी, डिजाइन्स में अगर हम जाएं, डिजाइन, पेज लेआउट, स्लाइड साइज, कस्टम स्लाइड साइज, आप इसमें पोर्ट्रेट रख लें। और यहाँ पे बहुत से स्लाइड साइजेस गिवन है। लेटर पेपर होता है कि जो सिंपल हमारा पेज है A4, दैट इज A4, ठीक है, A4 पेपर। लेकिन अगर हमें समहाउ कोई रिस्ट्रिक्शन है कि यार मुझे 3x4 ही चाहिए, सो मैं यहाँ पे यूं भी लिख सकती हूँ 3 इंच विड्थ हो और 5 इंच मेरी हाइट हो, या चलें 6 इंच हो, एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स 4 हो। अब वो बाकी पिक्चर्स का इंश्योरेट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें साइज मजीद चेंज हो गया, मजीद ज्यादा लंबा हो गया जो मैंने सेटिंग डाली थी। सो वी कैन हैव अ कस्टम सेटिंग। मैंने बहुत प्यारे प्यारे पोस्टर्स पावर पॉइंट पे डिजाइन किए हैं। बात ये कि अभी वो मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपसे जरूर शेयर करती, ठीक है। सो फॉन्ट मैंने आपको बता दिया। फॉन्ट को भी आप, मतलब ये कि पावर पॉइंट में ये जो टूल है ना, जो कि हम यूज नहीं करते, ये जो तीनों लोगोज है इनके मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था मैं जब बना रही थी, ठीक है। सो इसको मैंने लिया, इसको करके ये जो रिमूव बैकग्राउंड का फीचर है ये बहुत यूज करना चाहिए, बहुत फायदा देता है। अच्छे जो आइकन्स होते हैं ना, HD आइकन्स, उनके लिए। पिक्चर बॉर्डर वी कैन हैव, अच्छा यहाँ पे आप देखें ना तो बहुत सारे इफेक्ट्स लग सकते होते हैं, दैट वी कैन यूज। हाँ, अब मैं चाह रही हूँ कि यार इन तीनों आइकन्स को मैं जहां भी लेके जाऊं ना, ये इकट्ठे जाएं, जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर में ग्रुपिंग करते हैं। मैं शिफ्ट दबाऊंगी और क्लिक करती जाऊंगी। अब ये तीनों Ctrl+G से ग्रुप है, दे आर नाउ इन ग्रुप, ठीक है। दे विल मूव इन, मतलब अलॉन्ग विद ईच अदर, जैसा मैं उन्हें चाह रही हूँ। इसके अलावा मैं एक आइकन के ऊपर, यहाँ पे मैं फेसबुक आइकन या कुछ डालना चाह रही हूँ, तो अरेंज, यू कैन अरेंज आइकन्स के। अच्छा लेट्स सपोज, ठहरे एक और काम करते हैं। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा है। थोड़ा सा मेरा लेक्चर गया कि ऊपर नीचे हुआ, उस तरह से नहीं गया जिस तरह से प्लान था, बिकॉज 1:30 बजे आई वाज रेडी और अब तो मैं खुद बिल्कुल थक चुकी हूँ, रोजा लग रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन सारी है और
आप जब पावर पॉइंट खोलेंगे ना, यकीन करें आपको ये ऑप्शंस याद आ रहे होंगे। थोड़ा सा जो ऊपर ये टूल बार है ना, इससे डरते नहीं है, ठीक है। इसको, इसके बटन्स को क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी चलें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फीचर बताती हूँ। तब तक इंसर्ट में आप जाएं, स्क्रीनशॉट में जाएं। अब मैंने जितनी विंडोज खोली है ना, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं कॉन्फिडेंस पे क्लिक करती हूँ, वो खुद ही क्रॉप होके आ गई है, ठीक है। सो अगर आप कुछ कोई वेबसाइट कोई चीज, मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेके स्निपिंग करके उसको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट में सब कुछ इधर पड़ा होता है, यू कैन जस्ट इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे इतने काम का यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं है, सारे ओवर यूज हो चुके होते हैं। इन्फोग्राफिक्स, अच्छा पहले मैं अपना ना जरा पोस्टर को एक कंप्लीट लुक दे लेंगे। ये बहुत ही डार्क है। ऑलराइट, मैंने इस इमेज को सेव किया। मैं अपने इस पोस्टर पे जाऊंगी। वाइट बैकग्राउंड बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जाऊंगी डिजाइन में। डिजाइन में स्लाइड फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जी मैं जाऊंगी। आई विल गो फॉर पिक्चर फिल, आई विल इंसर्ट। में वैसे ये टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, लेकिन आई वांट माय पिक्चर जो कि मैंने अभी डाउनलोड की, एक रेलेवेंट। कोई भी इनका वो आपस में नहीं बन रहा, मिसमैच है, बट दैट्स हाउ यू कैन लाइक यूज इट। एंड जी जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड। मैम ये दोबारा से एक बार फॉर्मेट बैकग्राउंड का बता दीजिए। मैम अगर हम एक पिक्चर को, जिस सामने पीछे बताया ना कि इंटरनेट से हमने एक पिक्चर जो ली थी बच्ची की, उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। पिक्चर तो हम किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम बैकग्राउंड अपनी मर्जी का डालें। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट हम पीछे डालना चाह रहे हैं, या कोई भी सीनरी वगैरह, कैसे ऐड किया जाएगा ये इसका वही तरीका, आप रेस्टोरेंट की, या ये देखें इस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द पिक्चर, ठीक है। इसको आप स्लाइड बैकग्राउंड के कर देंगे, या इसको अगर मैं कॉपी करूँ ना यहीं पर ही, कॉपी इमेज, हम ना बच्ची वाली जगह पे चले जाते हैं। ये है ना वो गर्ल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको पेस्ट, कंट्रोल वी मैंने किया, ठीक है। इसको रख के अब लड़की इसके पीछे छुप गई है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से कहूंगी सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक। अगर मैंने बहुत सारे आइकन्स लगाए, मैं इसको सेंड टू बैक करूंगी, सबके पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर, ठीक है। और वो सब के मतलब ये, अब इसको लेट्स सपोज, ठीक है। So you can do like this as well. अच्छा, आप लोग नहीं बोल रहे पर आपके मुरुंडे वाला सबको तंग कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये एक तरीका है। ये तो कुछ यहाँ के बटन्स हैं जो मैंने आपको बताए। अलाइन की बात हो रही थी कि ये 3 आइकन्स हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये अलाइन नहीं है, या ये मेरे जो ऊपर मैंने अपने स्पॉन्सर्स के आइकन्स यूज किए हैं, ये है नीचे, ठीक है। अब मुझे शक हो रहा है कि यार इनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। आई विल सेलेक्ट देम ऑल, या फिर मैं शिफ्ट दबा के जिस चीज को क्लिक करती जाऊंगी ना वो सेलेक्ट होता जाएगा। ये शिफ्ट मैंने अभी प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब अलाइन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अलाइन का ये अलाइन आ रहा है अरेंजमेंट में, ठीक है। अलाइन सेंटर भी हो सकता है, अलाइन टॉप करती हूँ मैं। ये अब देखें आप लोगों ने ऊपर से सारे सेट हो गए, वो तो इनकी क्रॉपिंग गलत है इसलिए ऊपर नीचे फील हो रहे हैं, बट नॉर्मली अगर आप कोई ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल
पिक्चर्स को आपने एक ग्रुप में किस तरह से किया था? शिफ्ट दबा के आप क्लिक करते, शिफ्ट दबाई रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे तो उनका ग्रुप बनता जाएगा। अच्छा, मैंने ये एक इस तरह से डिजाइन से देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये इस पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा लिया, अब शिफ्ट मेरा प्रेस हुआ है, इस पे भी किया, इस पे भी किया, इस पे भी, इस पे भी, ये सब इकट्ठे सेलेक्ट हुआ। मैं जो करूंगी सबके साथ होगा। अगर मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ तो फिर तो ये ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन आई डोंट वांट देम टू बी इन ग्रुप। अब मैं इनको अलाइन करती हूँ टॉप पे। अब आप देखेंगे कि वो एक सिमेट्री फील हो रही है, ठीक है। तो जब आप ऐसे कुछ यूज करते हो तो आप उसको कर सकते हो। और बेसिकली जो इंफोग्राफिक्स होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं। अच्छा, ये सारे ये टूल्स हैं, यू कैन प्ले विद दोबारा देम। बताइए। शिफ्ट प्रेस करके रखना और फिर शिफ्ट प्रेस करके आप जिस जिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। शिफ्ट, Excuse me, ma'am. जी जी जी। How can I write six on the six PPT PNG file? 6 लिखना है आपने? No, ma'am. Sixth PPT. 6th मतलब पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, सॉरी। Yes, ma'am. अच्छा ठहरे, मुझे नहीं समझ आ रही, रिपीट योर क्वेश्चन। How can I write on the sixth PPT in PNG file? ये वाली? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा जी, इसको हम इंसर्ट करते हैं वर्ड आर्ट। ईद ग्रीटिंग्स मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉन्ट इधर से कोई इस टाइप का हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, अब मैंने ये इसके ऊपर लगा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। आई होप योर क्वेश्चन विल बी आंसर। ये लिखा गया, ऐसा ही चाह रहे थे आप कुछ? हम्म, एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 जी, गो मैम, अहेड वो विद योर क्वेश्चंस। जब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो साइडों पे वो जैसे लिखा हुआ आ रहा था, ये तो हमने खुद अपने आप से लिखा है ना, तो जो हम फोन पे इंटरनेट से उठाएंगे या फिर गूगल से उठाएंगे उसका बैकग्राउंड नहीं रिमूव हो पा रहा था। बैकग्राउंड नहीं हो रहा रिमूव? यस मैम। मेरा तो हो रहा है। नहीं मैम, मैंने किया है, कुछ पिक्स का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। हाँ, ये चीज अब होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ना एफर्ट करनी पड़ेगी। माय फॉन्ट्स पे आप जाएं, ठीक है। आप जो पिक्चर क्रॉप कर रहे हो ना तो उसको ज्यादा जूम इन करके करें, ठीक है। जितनी पिक्चर क्लियर होगी उतनी क्रॉप अच्छी होगी और फिर उतना ही अच्छा उसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, ठीक है। बस वैसे मशवरा ये है कि सिंपल बैकग्राउंड्स यूज करें, जो उसके अंदर है वो भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। ये आया ना, इसमें मैं लिखती हूँ ईद, लिख दिया। अब मुझे जी अपना साइज बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। लोड होने दे पिक्चर को, पूरी लोड होगी है। अभी देखिए इसका रेजोल्यूशन अच्छा है ना इसका। आप स्निपिंग टूल यूज करें, न्यू ईद कॉपी, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मेरा ये सवाल है कि अगर हम हर स्लाइड पे डिफरेंट डिजाइन करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? अगर डिजाइन आप में करती हूँ तो वो सब स्लाइड पे आ जाता है। नहीं नहीं, आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब स्लाइड पे आएगा, वरना नहीं आएगा। मैम वो कहाँ से अप्लाई टू ऑल होगा? एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ।
सॉरी, अभी मेरी आवाज आ रही है? आप इसमें जाएंगे जी आ रही है आवाज अच्छा। आपकी। और इसको आप अप्लाई टू ऑल का ही ऑप्शन आ रहा है। इसका फिर एक तरीका आप ये कर सकते हैं, आप इस पिक्चर को इस पे पेस्ट करें और उसको सेंड टू बैक कर दें। मतलब हर स्लाइड में पिक्चर खुद से मैनुअली पेस्ट करके सेंड टू बैक कर दे, सब कुछ उसके ऊपर पेस्ट हो रहा हो लेकिन वो सबसे पीछे चली जाए तो वो खुद ही उसका बैकग्राउंड बन जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए सेशन को मैं भी थोड़ा सा वाइंड अप कर रही हूँ। You have to play with it, you have to learn it yourself. I will recommend. अगेन मैं एक ये ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये जो जितनी डिजाइनिंग हुई हुई है ये उन्होंने पावर पॉइंट पर ही की हुई है। ये सब ब्लॉक्स बना के उनके कलर्स फिल किए हुए। पावर पॉइंट में आप ओपेसिटी लेवल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये है। ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस मैम। मैम। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है Yes. मैम, आ रही मैम आ रही है। है। यस मैम। अच्छा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं फिर? अनम्यूट करें खुद को। आई वांट सम रिस्पांस। मैम आ रही है आपकी आवाज। ऑलराइट, आई थिंक मैम दिस इज ऑल. आपको नहीं This is not all. मतलब there could have been more that we had covered, but it was just an overview. Next Excuse me, class ma'am? में अगर आपके कुछ questions हो, you can ask me. Otherwise, मैम कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि बिकॉज ये तो मेरी पहली क्लास थी, मुझे तो अब पता चले। सारी क्लासेस रिकॉर्ड पड़ी हैं फेसबुक पे, रिकॉर्ड हुई भी, तो आप जब चाहे ले सकते हैं। ये एक और प्लेटफॉर्म है, मैं जल्दी से आपको बता के इस पे वाइंड अप कर रही हूँ। 5:40 पे इंशाल्लाह इस पे भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आप वाकई अपने टीचर को बहुत इंप्रेस करना चाह रहे हैं, सो आप ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। इस पे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी 2-3 साल पहले व्हेन आई वाज इन यूएस। सो व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस प्लेटफॉर्म, प्रेजी का नाम है, और मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजी पे कैसे डिजाइन होती है। वैसे आप खुद लोग साइन अप करें, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने किसी से नहीं सीखी, मैंने खुद ही ट्राई किया और वो हो गई। आई एम जस्ट प्लेइंग दिस स्लाइड हियर, you can have a look, and your homework is that you have to design a PowerPoint with 5 slides for a psychologist. ठीक है, उसमें आप डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, पिक्चर्स ऐड करनी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। बस 5 स्लाइड्स हो, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए हो। लेकिन ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। मे बी कल हम इसको कवर करें। इसमें इस तरह से इसका जो व्यू आता है वो बहुत जूम इन जूम आउट का आ रहा होता है। ठीक है, और लाइक दिस, जैसे मैंने ये पूल क्रिएट किया था तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में उसको ऐड किया। और मेरा जो सर्वे था दैट वाज इन पाकिस्तान एंड इन यूएस, सो आई एडेड दोस मैप्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, मतलब कि जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो स्लाइड विद इन स्लाइड वो जूम इन हो रहा होता है, नॉट जस्ट लाइक पावर पॉइंट। कौन इस प्रेजी के बारे में सीखना चाहता है? ऑब्वियसली मैम सारे सीखना चाहते हैं। सारे सीखना चाहते हैं। लाइक इस हम सीखना चाहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इंटरेस्टिंग है भी। और जब भी आप इस पे कल को आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कोई अच्छी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसी आप एक प्रेजेंटेशन देंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब ये सारी मैंने मेहनत की थी जस्ट फॉर माय पेपर, मतलब एक क्लास में मैंने प्रेजेंट करना था स्कूल साइकोलॉजी की। सो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सीखना पड़ता है, राइट? तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेसन। मैंने पावर पॉइंट के कुछ डिफरेंट फीचर्स आपको बताए हैं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड and then how to remove background of a picture or of a logo. बोतल अभी sorry I'm muting you all. बोतल रहने दो, खाली एक करो second. बोतल। हेलो, आप ये बातें प्लीज बाद में मैं वैसे करें। टैंक लेके आया हूँ मैं। अच्छा, बोतल और टैंक आपका चल रहा है। एनीवेज, सो आई थिंक दिस इज ऑल।